एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केवीएस 2025 के वैकेंसी के बारे में। केवीएस में जो है क्या क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है और पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस 2025 के बारे में, पूरे पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी जो है केवीएस में अलग अलग, जैसे कि पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इन सब की एलिजिबिलिटी जो है क्या है। वैसे आप जानते हैं कि जो केवीएस का सिस्टम होता है, ठीक है, तो केवीएस जो है अपने आप में बिल्कुल एक अलग ही सिस्टम लेके आता है और बहुत ही अच्छी जो है ये जॉब है। केवीएस में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी जॉब होती है केवीएस के अंडर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि केवीएस में जो है कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया से कोई भी कैंडिडेट जो है कहीं से भी बिल्कुल जो है केवीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी में बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी इसमें जो है सीटेट है, ठीक है, सीटेट फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ये अकॉर्डिंग टू जैसे पीआरटी है, टीजीटी है, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेट वाइज जो टेट होता है वो यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं सेंट्रल लेवल का, ठीक है, यानी कि सीटेट फर्स्ट पेपर या फिर सीटेट सेकेंड पेपर, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी के बारे में, ठीक है, यानी कि प्राइमरी टीचर के बारे में। अगर आप केवीएस में पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है डीएलएड, ठीक है। डीएलएड जिससे कि अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे बीटीसी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम यूपी की बात करें तो इसमें जो है डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो डीएलएड और प्लस सीटेट आपका फर्स्ट पेपर अगर क्वालिफाई है तो आप जो है पीआरटी के लिए केवीएस में एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें क्या बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी में जा सकते हैं, एलिजिबल है, तो बिल्कुल नहीं है। बीएड कैंडिडेट जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आता है एनआईओएस, ठीक है। तो एनआईओएस के कैंडिडेट जो है क्या वो एलिजिबल हैं, तो अभी पिछले में जो है इस पे केस चल रहा था, तो अभी तक तो है यहाँ पर ये बच्चे जो है एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अब जो है एनआईओएस के कैंडिडेट भी जो है केवीएस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टीजीटी की। टीजीटी के लिए क्या यहाँ पर योग्यता है, तो टीजीटी के लिए यहाँ पर जो है आपका बीएड होना चाहिए प्लस आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए बीएड प्लस पीजी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी की एलिजिबिलिटी हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। एज जो है इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए पीआरटी के एज की बात करें तो इसमें जो है मैक्सिमम 30 साल का इसमें एज होता है। टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए जो है 40 साल, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल फीमेल के बारे में, ठीक है, तो फीमेल के लिए यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है, प्लस यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज भी आपका रिलैक्सेशन आपको मिलता है। जैसे अगर आप जो है टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी में एलिजिबल हैं और साथ ही साथ जो है अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप एससी एसटी में आते हैं, तो इसमें आपको एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और एक चीज और, अगर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो है डबल रिलैक्सेशन मिल सकता है। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर तो आपको मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ अगर आप इसमें कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर भी कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन मोड की, ठीक। सिलेक्शन मोड इसमें क्या है, तो देखिए सिलेक्शन में इसमें जो है आपका 2 मोड होता है। फर्स्ट जो है आपका रिटेन होता है और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम रिटेन की बात करें तो रिटेन में जो आपका टोटल मार्क्स होता है, तो टोटल आपका 180 नंबर का जो है यहाँ पर आपका रिटेन होता है, जिसमें अगर हम बात करें पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, तो सबके लिए जो है 180 नंबर का ही आपका पेपर होता है, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे आपका पीजीटी का हो। यहाँ पर 180 नंबर का जो है
ये पेपर आपका होता है रिटेन एग्जाम। रिटेन आपका सीबीटी मोड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसमें 3 घंटे आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन भी ये जो है यहाँ पर होता है। और उसके बाद जो है जो आपका यहाँ पर कट ऑफ आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यानी रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपका कट ऑफ आएगा उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, तब आपका जो है सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस की। पीआरटी का क्या सिलेबस है, टीजीटी का एंड पीजीटी का क्या सिलेबस है। देखिए इसके सिलेबस के बारे में लगभग जो है पूरे डीप में किसी को भी नहीं पता होता है कि केवीएस का जो है क्या सिलेबस है। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स भी जो है कंफ्यूज रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है क्या क्या चीजें इसमें पूछी जा सकती है उसके बारे में यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के बारे में, तो